01N युद्ध अभ्यास कहाँ आरंभ किया? असेक्स यानी आसियान एक्सरसाइज। देखो AS से स्टैंड फॉर आसियान और AX स्टैंड फॉर एक्सरसाइज। आसियान एक्सरसाइज 019 ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? कहाँ पर युद्ध अभ्यास कहाँ पर आरंभ हुआ है? तो कभी साउथ चाइना सी के बारे में तुमने सुना है? देयर इज साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी, चाइना उस पूरे सी पे क्लेम करता है। 9 डैश लाइन भी मैंने तुमको बताई है कि कुछ 9 डैश लाइंस है, उनको वो अपने यहाँ पे जब भी मैप चाइना जारी करता है ना, कोई भी मैप मानचित्र कोई भी जारी करता है तो उसमें वो 9 डैश लाइन दिखाता है कि ये वाला जो सी है ये हमारा है। ठीक है, इफ यू कैन सी यहाँ पे बन सकता है वैसे, और मैं कोशिश करूंगी कि हाफ में बना दूं। फॉर इंस्टेंस दिस कामचटका प्लेटो, ये यहाँ से शुरू होता है साउथ चाइना सी। यहाँ पे कुछ कंट्रीज है जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, ये वो। यहाँ इंडिया है इस तरफ, और यहाँ ब्रुनेई या छोटे छोटे आइलैंड है, फिलीपींस वगैरह, यहाँ पर जापान है। ठीक है, तो वो इस वाले सी को जो है साउथ चाइना सी कहते हैं। साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर, और यहीं पर कहीं पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया भी है। ठीक है, बना लेते हैं वैसे ही नॉर्मल। यहीं पर ऑस्ट्रेलिया भी है कहीं पर, और यहाँ न्यूजीलैंड। अब ये क्या करता है, इस पूरे एरिया में क्लेम करता है साउथ चाइना सी में। चाइना कहता है कि ये पूरा एरिया हमारा है। लेकिन ऐसे कैसे इनका हो गया? यहाँ पर मलेशिया भी है, ठीक है, और ये जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपीन, जापान, और ये सब क्या है, आसियान की कंट्रीज है बेटा। तो आसियान जो है चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव की वजह से क्या कर रहा है, आसियान एक्स एक्सरसाइज स्टार्ट की है इन्होंने, युद्ध अभ्यास। कि कभी भी फ्यूचर में ऐसी कोई अगर परिस्थिति बनने वाली है कि चाइना से युद्ध करना पड़ जाए तो ये एक्सरसाइजेस वहां पे होती है। ठीक है, तो ये वहां का युद्ध अभ्यास है जो कि वहां की नौसेना वहां पर कैरी कर रही है, जो आसियान के पार्टनर है वे, और अलोंग विद इंडोनेशिया। और ये युद्ध अभ्यास इंडोनेशिया ने ही स्टार्ट करवाया। ठीक है, नाम याद रखेंगे क्योंकि नाम ही पूछा जाता है कि एक्सरसाइज किस देश ने स्टार्ट करवाई है। ठीक है, अरब से अंतरिक्ष में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरब से अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति कौन बने? ठीक है, सर्वाधिक समय तक रहने वाले अरब से कौन बने? देखो, और तो तुमको पता ही अंतरिक्ष में जैसे कि हमारे यहाँ से कल्पना चावला भी रही है, सुनीता विलियम्स रही है। ठीक है, और अगर जो इलॉन मस्क भी रहकर आया है, उसका तो अपना प्राइवेट स्पेस एक्स है, वो तो जब चाहे जब मिल चाहे चला जाता है। ठीक है, उसके पास पैसा भी इतना ही है। तो ये जो है अरब वाले कौन बने हैं? प्रिंस सुल्तान अल नयादी। प्रिंस सुल्तान यूएई के प्रिंस हैं, और ये सर्वाधिक समय तक अभी अंतरिक्ष में रहकर आए हैं, और ये अरब के पहले पर्सन हैं जो सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने आए। ठीक है, अगर कभी तुम पढ़ोगे ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी में अरब ज्योग्राफर्स का सबसे ज्यादा योगदान रहा है टू डेवलप द लैंड रूट, टू डेवलप द सी रूट, और मैप मेकिंग में इनका सबसे ज्यादा योगदान रहा है। लेकिन एक टाइम वो होता है ना कि सबकी एक डार्क एज आती है, एक डार्क एज आई कि इन्होंने एक्सप्लोर करना बंद कर दिया उसके बाद। बट अब नाउ दिस इज द टाइम कि अब ये सबसे ज्यादा दिन तक रहने वाले पहले अरब सिटीजन बने हैं, सुल्तान अल नयादी। और ये बेटा यूएई के प्रिंस है। ठीक है, सऊदी अरेबिया के नहीं है, यूएई के प्रिंस है। सऊदी अरेबिया के कौन है पता है? मोहम्मद बिन सलमान। हाँ, अभी जो आए हैं, बड़ा सा नाम है उनका, पर शॉर्ट में मोहम्मद बिन सलमान ही याद रखो, मोहम्मद बिन सलमान। और ये यूएई के प्रिंस है, सुल्तान अल नयादी। हाल ही में G77 प्लस चाइना समिट कहाँ पर हुआ? तो बेटा G77 जो है, पहले जान लो कि कब बना था। ये 1964 में बना था। 130 मेंबर नेशन इसमें है टोटल, और ये क्यूबा, अभी जो क्यूबा है वहां पर संपन्न हुआ। किस तरफ है क्यूबा पता है तुम्हें? कैरेबियन आइलैंड में। कैरेबियन आइलैंड में कहाँ पर है? अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के पास में, जो अटलांटिक
ओशन है, वहां पर कुछ आइलैंड्स है जिन्हें कैरेबियन आइलैंड कहते हैं, जहाँ पर कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि वेस्ट इंडीज, जमैका, क्यूबा, हैती और बहुत सारी कंट्रीज वहां पर है, ठीक है, छोटी छोटी, इक्वेडोर और ये वो त्रिदिनाद। तो उन्हीं कंट्रीज में से वहां पर जो कैरेबियन आइलैंड में बड़ा सा आइलैंड है क्यूबा, वहीं पर ये संपन्न हुआ है G77। ठीक है, इसमें 130 मेंबर है, 130 हाँ, और 1964 में ये स्टार्ट हुआ था और चाइना इसमें पार्टी है। हाल ही में गांधी वॉक का आयोजन कहाँ किया गया? गांधी वॉक का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेटा दिस वॉक हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन दी जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से कोई रिलेशन है क्या गांधी जी का? क्या रिलेशन है? हाँ, फिर पढ़ाई करी थी इंग्लैंड में, वहां पे किस काम से गए थे? कोई काम था वहां पे? बताओ, बताया था मैंने। इंग्लैंड से पढ़ के साउथ अफ्रीका में एक केस था, वो केस वो देखने के लिए गए थे। अब उस केस को जब डील करने के लिए वो वहां गए थे, तो वहां देखा कि बेटा हमारे इंडियन सिटीजन भी वहां पर काम कर रहे हैं, और इंडियन सिटीजन के साथ थर्ड क्लास वाला बिहेवियर होता था। ब्रिटिशर्स उनको थर्ड क्लास मानते थे, और इवन गांधी जी के साथ भी यही हुआ था कि एक बार ट्रेन में साउथ अफ्रीका में गांधी जी फर्स्ट क्लास में चले गए थे, तो उन्हें ट्रेन से उतार दिया था। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट क्लास है दैट इज ओनली रिजर्व फॉर ब्रिटिशर्स, और उसके बाद उनको वहां से उतार दिया ट्रेन से, ये कह करके कि यू आर ब्लैक, यू शुड बी इन द थर्ड क्लास। थर्ड क्लास किसके लिए बनी होती थी? थर्ड क्लास का डिब्बा वो इसके ब्लैक पीपल्स के लिए, जिनको ये ब्लैक कहते थे, साउथ अफ्रीकन के लिए, ठीक है, अफ्रीकन के लिए। तो जब गांधी जी ने ये देखा कि भाई यहाँ तो कुछ करने की जरूरत है, और गांधी जी क्योंकि बेटा वो बैरिस्टर थे, लॉयर भी नहीं, एडवोकेट भी नहीं, बैरिस्टर। बैरिस्टर इज समवन हु स्टडीड फ्रॉम लॉ, स्टडीज लॉ फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड से जो लॉ पढ़ता है उसको बैरिस्टर कहते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे एडवोकेट की उपाधि है, वहाँ पे बैरिस्टर है, ठीक है। तो तब वो वहां पर गए साउथ अफ्रीका में, और उन्होंने वहां पे पहला जो सत्याग्रह है वहां पे स्टार्ट करवाया था साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका में जो सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट करा था, इंडिया से भी उनको बहुत सपोर्ट मिला था, और जब वो इंडिया आए थे तो ऑलरेडी वो हीरो थे, ठीक है। साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी वो हीरो बन गए थे, वहां पर जो जो उन्होंने इम्प्रूव कराए थे। तो जोहान्सबर्ग में बेटा गांधी जी को उतना ही माना जाता है जितना हमारे यहाँ नेल्सन मंडेला को माना जाता है, ठीक है। वो साउथ अफ्रीका के गांधी है ना नेल्सन मंडेला, ऐसे ही हमारे हमारे गांधी जी को वहां पर बहुत माना जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने गांधी वॉक का आयोजन किया है आफ्टर कोविड, मतलब कोविड जैसे अब खत्म हो गया है ना एक तरह से, तो उसी को मार्क करने के लिए इन्होंने गांधी वॉक का आयोजन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्किल ऑन व्हील्स किसने लॉन्च किया? स्किल ऑन व्हील्स ये एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने, धर्मेंद्र प्रधान ने। स्किल ऑन व्हील्स केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखो, विश्व शांति दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब मनाया जाता है? ये ध्यान से देखना क्योंकि ये 21 सितंबर कल ही मनाया गया है विश्व शांति दिवस। और विश्व शांति दिवस तुमको पता ही है कि वर्ल्ड में पीस रहे, तो इसलिए ये मनाया जाता है। ये बेटा कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 1981 से स्टार्ट कराया था, और इस दिन को मार्क करने का जो वो है उद्देश्य, वो इन्होंने रखा था कि सारे जो डिफरेंसेस है, जितने भी डिफरेंसेस है, जितनी भी असमानताएं हैं आपस में, वो सारी दूर कर ली जाए, और लेट लीव पीसफुली, ठीक है। लीव पीसफुली एंड लेट लीव पीसफुली, खुद भी शांति से रहो और दूसरों को भी शांति से रहने दो। और ग्लोबल पीस का इस बार का जो थीम है, अवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स, एक्शन फॉर पीस। जैसे कि फॉर इंस्टेंस अब हमारा जो गोल है एक्शन फॉर पीस कहाँ पर होना चाहिए? यूक्रेन में, जहाँ पर शांति नहीं है, यूक्रेन हो गया, या फिर अभी अफगानिस्तान तो खैर स्टैब्लिश है, लेकिन अभी अफगानिस्तान में भी बहुत सारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। अभी अफगानिस्तान से एक वो आई थी न्यूज कि एक एनजीओ चल रहा था वहां पे क्रिश्चियंस मिशनरीज का, और वो एनजीओ अफगानिस्तान का जो अब रिजीम है तालिबान वाला,
उन्होंने बंद करवा दिया है। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज है जो अभी अनरेस्ट में है। तो इस बार जो थीम रखा गया है 2023 का, वो है अवर एम्बिशन एक्शन फॉर पीस। एक्शन फॉर पीस, एक्शन फॉर पीस और आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। ठीक है, दिस इज टुडेज अभी 2023 का जो थीम है वो ये। नेक्स्ट है आईसीसी मेन वनडे रैंकिंग में बॉलिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले कौन है? तो तुमने बेटा वो मैच देखा नहीं है शायद, बट इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच जिसमें मोहम्मद सिराज ने अभी रिसेंट में 6 विकेट लिए हैं। एशिया कप 2023 जो कि इंडिया ने जीता है, और योगदान इनका भी रहा है जीतने में। 6 विकेट अकेले एक बंदे ने ले लिए। ठीक है, तो 50 रन पे ही श्रीलंका को सिमट दिया था इन्होंने इस बार, और मोहम्मद सिराज शीर्ष स्थान पर आ गए हैं अब वनडे मैन रैंकिंग में। ठीक है, बॉलिंग में टॉप पर अब ये आ गए हैं। एक ही मैच में 6 विकेट लेना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया? दिस इज वेरी बर्निंग इशू, ये तुमने सुना भी होगा अभी क्या चल रहा है कनाडा में। क्या क्या था इशू? हाँ हाँ हाँ, हमारे निकाल दिया, हमने हमने वो निकाल दिए। तो जैसे को तैसा ना, हम क्यों। हाँ, स्टूडेंट्स वगैरह का। तो बेसिकली क्या है देखो, ये बहुत बर्निंग इशू है, इसके बारे में खैर सेपरेटली बहुत अलग से बात की जाएगी। लेकिन जो इशू है बेसिकली क्या है, देयर इज अ लीडर, वो बहुत पावरफुल है। हिज सरनेम इज नज्जर, हरदीप सिंह नज्जर आई थिंक। नाम पता है तुम्हें उसका? नहीं तो नाम तो पता होगा। बेटा देखो, वो गवर्नमेंट आई ही उनके सपोर्ट से है, बिकॉज वहाँ पे मोस्टली जो पॉपुलेशन है दैट इज पंजाबी। हाँ वही है हरदीप सिंह नज्जर। तो हरदीप सिंह नज्जर जो है दैट इज द खालिस्तानी सेपरेटिस्ट इन कनाडा। ठीक है, अब कनाडा में देयर इज अ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह नज्जर, और हरदीप सिंह नज्जर की जून में डेथ हो गई थी। ठीक है, कुछ अस्सिलेंट्स ने उसे शूट कर दिया था, एंड ड्यू टू दैट कनाडा गवर्नमेंट नाउ ब्लेमिंग इंडियन गवर्नमेंट फॉर दैट एलिगेशंस, लाइक कि इंडियन गवर्नमेंट ने नज्जर की किलिंग करवाई है, बट दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, इस केस में। हाँ, ऑल्दो वहां पर क्या है, कनाडा में इतनी प्रधानमंत्री की नहीं चलती है जितनी वहां पर खालिस्तानी जो सेपरेटिस्ट है उनकी चलती है। वो उसमें हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ सिर्फ खालिस्तानी, हम ये कह रहे हैं कि बेटा वहाँ का जो इंडियन डायस्पोरा है, वहाँ पे जो पंजाबी हमारी कम्युनिटी वहाँ रहती है, ठीक है, वो कम्युनिटी कम्युनिटी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन उनकी है, एंड दे आर टॉप पोजीशन पे वहां पर है, वो टॉप गवर्नमेंटल पोजीशन पे कनाडा में है, वो टॉप की जो बिजनेसमैन पोजीशन पे है वो है। मतलब एक तरह से कनाडा वही चला रहे हैं, इंडियंस ही चला रहे हैं वहाँ पे, इसमें कोई शेम नहीं है कहने में, और प्राउड की बात है इंडियन चला रहे हैं। तो वहाँ पे लेकिन बेसिकली क्या हो रहा है, जो ट्रूडो गवर्नमेंट है दैट इज अनेबल टू सप्रेस द मूवमेंट। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था ऑपरेशन ब्लू स्टार की अभी जयंती हुई थी, तो वहां पर खुशी मनाई जा रही थी, सेलिब्रेशन हो रहा था किस बात का, कि जिस दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ उस दिन वहां पर खुशियां मनाई जा रही है, वहां पर जश्न मनाया जा रहा था कि ओ इस दिन असैसिनेशन किया है। भाई, हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री की डेथ हुई है किसी दिन, और दूसरी कंट्री में उस बात का जश्न मनाया जा रहा हो, तो उस बात से हम क्या समझेंगे? हमें तो सीधे सीधे वहां से ये आ रहा है ना कि यहाँ पे एंटी इंडियन एक्टिविटीज चल रही है। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, एंटी इंडियन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा चल रही है, उस वजह से जो
बातें भी हुई हैं तो उनसे कोई जवाब बना नहीं है कि वो सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये मूवमेंट, एंटी इंडियन एक्टिविटीज। जैसे कि मैंने तुम्हें लंदन का एग्जांपल बताया, बेटा यही सेम घटना लंदन में हुई थी कि हमारा वहां से तिरंगा किसी ने उतार लिया था हाई कमीशन पे से, तो लंदन गवर्नमेंट ने, यूके गवर्नमेंट ने बहुत हार्श एक्शन लिए थे उनके खिलाफ, लेकिन सेम चीज हमें कनाडा में देखने को नहीं मिली। तो ये थोड़ा वो कितना शर्मनाक है कि किसी कंट्री से आपके अच्छे रिलेशन है और उस कंट्री के लीडर की मौत का भी जश्न कहीं पर मनाया जाए, तो वो शर्मनाक चीज है। तो बेसिकली क्या है, दबा, लेकिन पता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वहां के प्रधानमंत्री पे है, उनके प्रधानमंत्री क्यों नहीं कुछ करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा हुआ था। अब वो क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं, उससे बचने की बजाय उन्होंने हम पे ब्लेम लगा दिया कि नज्जर की जो किलिंग है वो हमने करवाई है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने सीधे सीधे डिनाई कर दिया है कि नहीं, वी वर नॉट इन्वॉल्व इन दैट, वो किसी असिलेंट ने उसको शूट किया, कल को कोई भी कहीं मरेगा तो हम पे ब्लेम थोड़ी डाल दोगे विदाउट एनी एविडेंस, एविडेंस तो हो आपके पास कुछ कहने का। तो इसलिए वहां के जो राजनयिक हैं एम्बेसीज के, सबसे पहले कनाडा ने हमारे जो राजनयिक है इंडियन कनाडा में उनको एक्सपेल कर दिया, ठीक है, और इन द सेम मैनर अब इंडियन गवर्नमेंट ने भी कनाडा के जो भी राजनयिक है, जो भी एम्बेसीज में, उनको एक्सपेल कर दिया है और उसी के साथ साथ वहां का वीजा भी कैंसिल कर दिया कि वहां के किसी सिटीजन को यहाँ पर वीजा नहीं दिया जाएगा। वीजा कैंसिल, आई थिंक कि अब ये बहुत मुश्किल होने वाला है कि यहाँ से अगर कोई सिटीजन वहां जाना चाहेगा तो मुझे नहीं लगता कि जाने की अनुमति मिल पाएगी। पता नहीं, क्या पता ना जाए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट क्या कह रही है कि अगर आपको जाना है तो हमसे कांटेक्ट करें, वहां के हाई कमीशन से कांटेक्ट करें, जो इंडियन हाई कमीशन वहां बैठा है, अगर कोई है एम्बेसी में। जब उन्होंने निकाल दिया है तो हम वहां पे कोई है नहीं। हाँ वही, तो हम क्यों भेजेंगे भाई अपने सिटीजन, अब तुम चुपचाप बैठो, जब तक सिचुएशन नॉर्मल होती है तब तक देखते हैं। हम्म, हम्म, वही चीज है, ठीक है। और देखो बेटा वो वांटेड है, जिसकी किलिंग हुई है, दैट हरदीप सिंह नज्जर, वो वांटेड था इंडिया में 1990s में, जो यहाँ पे हमारे यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं इन द पंजाब, बॉम्ब सप्लायर्स एंड बहुत सारी जो इलीगल एक्टिविटीज है उसमें ही वाज इन्वॉल्व, ठीक है, हमारे यहाँ पे वो वांटेड था, ठीक है, बट वी डोंट किल हिम। हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि विदाउट एनी एविडेंस तुम किसी से भी कह दो कि उन्होंने मारा है, कल को हम पाकिस्तान पे एलिगेशन लगाते उन्होंने मारा, नहीं मारा होगा, एविडेंस तो होंगे ना हमारे पास, जब भी तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान में टेररिज्म एक्टिविटीज हो रहे, जब हमारे पास एविडेंस है। अब देखो लश्कर तैयबा ने अनंतनाग में हमारे 3 जवान अभी शहीद कर दिए, ठीक है, तो हमें पता है ना उन्होंने किए हैं और उन्हीं की एजेंसी ने किए हैं, तो तभी तो हम एलिगेशन लगा रहे हैं, लेकिन विदाउट एनी प्रूफ वी कांट एक्यूज एनीवन। देखो कृषि महोत्सव नुखाई कहाँ मनाया गया है, नेक्स्ट देखो कृषि महोत्सव नुखाई कहाँ मनाया गया है, ये उड़ीसा में मनाया गया है नुखाई सेलिब्रेशन, ठीक है, वहां पे जो बेटा फसल आती है इस महीने में, मतलब इस सीजन में जो फसल आती है उस फसल को मार्क करने के लिए उड़ीसा में नुखाई कृषि महोत्सव मनाया जाता है। अब नेक्स्ट है लास्ट, हाल ही में पीएम ने पुरानी संसद का नाम बदलकर क्या रख दिया, पुरानी संसद को अब संसद हम नहीं कहेंगे क्योंकि ऐसे भी नहीं कह सकते बेटा कि ओल्ड पार्लियामेंट, तो उसका नाम रख दिया है संविधान सदन, और जो न्यू पार्लियामेंट है उसको हम अब पार्लियामेंट के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ही ये यहीं पर समाप्त। याद रखना सारी चीजें, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड वाले हैं।